अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, today our topic is photoperiodism. फोटोपीरियोडिज्म के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करनी है कि फोटोपीरियोडिज्म है क्या। हमारे पास किसी भी एक पौधे के लिए लाइट का ड्यूरेशन एक ख़ास हद तक होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम होगा तो अल्टीमेटली जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको उसका रिक्वायर्ड टाइम पीरियड नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स को ज़्यादा देर तक रोशनी चाहिए ताकि उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रॉपर परफॉर्म होती रहें, उनकी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अपने अख्ताम तक पहुँचें आसानी के साथ। जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कम टाइम चाहिए, लाइट का ज़्यादा टाइम उन्हें डार्क चाहिए ताकि वो अपनी एक्टिविटी मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब हमारे पास ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। हमारे दो तरह के हमारे पास प्लांट्स होते हैं, एक को हम लोग नाम देते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स और एक को हम लोग नाम देते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स हमारे पास वो वाले प्लांट्स हैं जिनके अंदर बहुत देर तक आपको रोशनी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर आपको दुरानिया जो रोशनी का है वो कम और रात का दुरानिया आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि लाइट के अकॉर्डिंगली हर एक प्लांट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फाइटोक्रोम्स पाए जाते हैं। ये वो आपके पास पार्टिकल्स हैं फाइटोक्रोम्स जो कि लाइट सेंसिटिव हैं, और ये अल्टीमेटली इन्हीं की बेस पे हमारा प्लांट जो है वो मज़ीद बेटर तरीके से ग्रो कर पाता है। क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको पता है कि 7 रंगों की रोशनी है, उस रोशनी में से हर एक जो कंपार्टमेंट है उसका प्लांट के ऊपर इफेक्ट अलग है। रेड का कोई और इफेक्ट है, ब्लू का कोई और इफेक्ट है, इस तरह हर प्लांट का जो है वो इफेक्ट उसके ऊपर अलग होता है। अब हम जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं और शॉर्ट डे प्लांट्स हैं इनका हम एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं कि ये किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, हम पहले उसके साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन कर लें कि 1920 में एक साइंटिस्ट का नाम था गार्डनर और एक दूसरा साइंटिस्ट का नाम था एलेट। गार्डनर एंड एलेट ये दो हमारे पास साइंटिस्ट थे 1920 में जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था सबसे पहले, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्लांट है वो शॉर्ट डे या लॉन्ग डे हो सकता है। अच्छा, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इनकी जो ड्यूरेशन है लाइट का वो अगर इनको डिस्टर्ब होकर मिले, यानी कि जो प्रॉपर इनको ड्यूरेशन चाहिए उससे ज़्यादा या उससे कम मिले, तो फिर उससे भी अल्टीमेटली जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज हो सकती हैं। अच्छा, अब हम लोग इसके देखते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट जो है उसके अंदर क्या सीन है और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर क्या डिफरेंस है। शॉर्ट डे प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग है इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड्स लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ ऑफ लॉन्गर लेंथ कितनी हो सकती है इसके अंदर तकरीबन आपको जो लाइट का टाइम चाहिए वो 8.5 आवर्स, 8.5 घंटे का आपको जो है वो टाइम इसके लिए जो है वो सूटेबल है शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग और इसकी प्रॉपर जो है वो प्रोडक्शन के लिए। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है जैसे कि है लाइक कॉकल्व, टोबैको, ये इस तरह के जो प्लांट्स हैं हमारे पास वो इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आगे हम लोग चलें तो जो दूसरी हमारे पास आती है इसकी कंडीशन दैट इज़ कि अंडर नेचुरल कंडीशंस इक्विवेलेंट टू डेज शॉर्टर देन ए क्रिटिकल लेंथ कोकलबर 15.5 एंड टोबैको 13 to 14 आवर। यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर इनका जो टाइम पीरियड है वो मज़ीद एक्सटेंड होके 15.5 आवर तक जा रहा है, जिस तरह टोबैको वगैरह के केस में जा रहा है। जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं हमारे पास उसमें फ्लावरिंग जो है इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड्स शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ ऑफ फॉर एग्जांपल 13 आवर जो है वो आपको हैनबेन के अंदर चाहिए। लाइक हमारे पास एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं हैनबेन की, और इसके अंदर हम लोग जो है वो तकरीबन हमें 13 घंटे का जो है वो 11 आवर्स का हमें जो है वो लाइट पीरियड जो है वो दरकार है ताकि इसकी प्रॉपर जो है वो ग्रोथ हो सके। इसी तरह हम लोगों ने एक और चीज़ इसमें देखनी है दैट अंडर नेचुरल कंडीशंस इक्विवेलेंट टू डेज लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ ऑफ 11 आवर। अब ये 11 या 13 घंटे जो हैं ये हमें मिनिमम या मैक्सिमम रिक्वायर्ड है ताकि इन प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रॉपर फ्लावरिंग और प्रॉपर जो है इनके अंदर वो इंड्यूस हो सके, इनकी बॉडी के केमिकल रिएक्शन जो इनकी डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करेंगे। अब इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास ये शॉर्ट और लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर एक और तरह के प्लांट्स आते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब के जो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं इनका क्या काम है। ये जो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं बेसिकली इनको दिन से कोई इतना ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज इनकी जो फ्लावरिंग है वो इंडिपेंडेंट है फोटो पीरियड से, कि इन्हें नहीं चाहिए कि कितनी देर तक रोशनी आए कितनी देर तक ना आए, ये इंडिपेंडेंट है, ये आज़ादाना जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो फाइटोक्रोम्स का इफेक्ट जो है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फाइटोक्रोम्स का इफेक्ट भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो फाइटोक्रोम्स हमारे पास होते हैं फाइटोक्रोम्स
जो फाइटोक्रोम्स हैं ये बेसिकली लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स। ये फाइटोक्रोम्स जो हैं इनकी हमारे पास जो है वो बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास हैं जो कि P660 कहलाते हैं, ठीक है जी, और एक हमारे पास हैं जो P730 कहलाते हैं। अब ये दो तरह के हमारे पास जो है वो फाइटोक्रोम्स हैं। इनके साथ साथ ये भी हम लोगों ने देखना है बेसिकली कि जो हमारे पास जर्नल इफेक्ट है वो क्या है, इसका जर्मिनेशन के ऊपर इफेक्ट है, ठीक है जी। जर्मिनेशन के अलावा इसका जो है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है, हम लिख लेते हैं जर्मिनेशन के अलावा फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ये दो हमारे पास जो हैं वो ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कंट्रोल होते हैं इस हमारे फाइटोक्रोम से। इसी तरह हमारे पास फोटो पीरियोडिज्म है वो भी अल्टीमेटली इन्हीं के ज़रिए जो है वो कंट्रोल होती है। अच्छा, ये इसमें हमारे पास जो है वो जो रेड लाइट है वो ज़्यादा प्रमोट करती है फ्लावरिंग, और जो बाकी लाइट्स हैं वो हमारे पास जो है वो फ्लावरिंग को नॉर्मल रेंज में रखती हैं। इससे इसका जो इफेक्ट है वो हम आगे भी वर्नलाइजेशन में बढ़ेंगे। हमारे पास जो फाइटोक्रोम्स हैं दो इनकी फॉर्म्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, 660 और 730। जो हमारे पास 660 है बेसिकली ये फॉर्म जो है ये इनएक्टिव जो है, हम जिसको जो है वो अक्सर जो है वो नाम देते हैं, और जो हमारे पास 730 है ये एक्टिव फॉर्म है। मिसाल के तौर पे अगर आपके आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर से जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं लाइट वो 660 के अंदर हम लोग ले रहे हैं, तो उसको आपका प्लांट अल्टीमेटली कन्वर्ट करेगा 730 के अंदर। मिसाल के तौर पे आपको 630 का जो नैनोमीटर का जो आपको मिला है आउटर एटमॉस्फेयर से स्टिमुलस लाइट का, तो उसको जो आपका प्लांट है वो कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, 730 नैनोमीटर के अंदर। अब ये 730 नैनोमीटर के अंदर वो कन्वर्ट क्यों कर रहा है, इसके साथ P आप लोगों ने लाजमी रखना है क्योंकि ये इनका फाइटोक्रोम का नंबर है। सो इसमें कन्वर्ट क्या करेगा, अब ये वापस इनएक्टिव फॉर्म जो है ये अपनी एक्टिविटी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी जिस तरह P730 करेगी, लिहाजा इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको, एक्टिव फॉर्म। तो इसको एक्टिवेट जब आप करेंगे तो आपका जो पौधा है वो अच्छे तरीके से वर्किंग अपनी जो है वो जारी रखेगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो रेड लाइट जो होती है वो 660 नैनोमीटर के अंदर हमारे पास आती है, वो फिर इसको अल्टीमेटली हम कन्वर्ट करते हैं 730 में, और इस तरह फिर आपका जो प्लांट है वो अपनी एक्टिविटी फर्दर परफॉर्म करता है। अच्छा, एक और हमारे पास हाइपोथेसिस जो है वो बताती है कि P730 जो है उसको आप 660 में कन्वर्ट करते हैं जब कभी आपको रेड लाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और रेड लाइट रिक्वायर्ड होने से उसका मतलब क्या है कि अगर तो ऐसा नहीं होगा, रेड लाइट जो एब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिटिंग फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स टू प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। अगर जो शॉर्ट डे प्लांट्स है हमारे पास उनके अंदर जो हमारे पास है शॉर्ट डे प्लांट्स की जो बेसिकली जो प्रोडक्शन है आगे फर्दर उसको कंट्रोल करने के लिए आपको 660, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग लिखा, ये 660 है, तो 660 जो हमारे पास P660 है वो 730 के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो उसके बाद वो प्रॉपर लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर इंडक्शन करता है। लेकिन अगर शॉर्ट डे प्लांट वाला केस आता है हमारे पास तो फिर इसको हम लोग जो है वो रेड लाइट के केस की तरफ ले जाते हैं ताकि रेड लाइट की मौजूदगी के अंदर हमारे पास मैक्सिमम अच्छी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सके आपका प्लांट। अच्छा, इसी तरह एक प्रोसीजर हमारे पास और है जिसको हम लोग नाम देते हैं वर्नलाइजेशन का। वर्नलाइजेशन हमारे पास एक और प्रोसीजर है वर्नलाइजेशन में होता क्या है ये हम लोग ज़रा देखते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का जो है वो क्या मतलब है। इसका मतलब है ग्लो करना, जवान चीज़, ठीक है जी। अब जो वर्नलाइजेशन है इसमें होता क्या है, जो आपके प्लस प्लांट्स हैं वो बेसिकली जो है वर्नलाइज हुए हैं। जो बायनियल्स और सर्केनियल्स जो प्लांट्स हमारे पास होते हैं, पेरेनियल्स, ये स्टिमुलेटेड टू फ्लावर टू एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर, थोड़े टेम्परेचर की वजह से। मतलब इसका रीज़न क्या है, रीज़न जो हमारे पास है वो होता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर और सबसे अच्छी जो ग्रोथ है वो किस टेम्परेचर पे आती है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, दैट इज़ ऑन 4 डिग्री C मिसाल के तौर। तो इस पे जो है वो प्लांट जो है वो अपनी अच्छी से अच्छी जो है वो शो करवाता है। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स जो हैं वो अपनी फ्लावरिंग वगैरह और अपनी जो है वो ग्रोथ शो करवाते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं और राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं। इसको कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसको हम लोग नाम देते हैं
वर्नालिन, ठीक है जी। वर्नालिन के नाम से हमारे पास एक हार्मोन है जो कि इसे कंट्रोल करता है और ये इसकी कंट्रोलिंग से जो है वो प्लांट जो है फर्दर आगे जो है वो आपको मतलब उससे फ्लावरिंग भी शो कराएगा और प्लांट जो है वो प्रॉपर आपको एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करके दिखाएगा। अच्छा, अब फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन जो है ये दोनों सिंक्रोनाइज करते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ प्लांट को एनवायरनमेंट के अंदर अच्छी तरह से इंश्योर करने के लिए, और सेम टाइम के अंदर जो है वो आपको ये शो होती है वर्नलाइजेशन, और इसके नतीजे में जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो मज़ीद बेटर होती है। अच्छा, अब ये हमारे पास था वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क अस। थैंक यू सो मच।